Hello students, I am Santosh Kumar, Senior Educator from New Age Coaching, and today I am going to discuss lesson number 7 for you, and the name of the lesson is Helen Keller. तो बच्चों, ये जो मैं चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ लेसन नंबर 7, ये उन बच्चों के लिए है जो यूपी बोर्ड का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं और 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं। बाकी बच्चे भी इसे सुन सकते हैं क्योंकि ये बड़ी ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। किसके बारे में ये स्टोरी है? एक छोटी सी स्टोरी है हेलेन केलर के बारे में, जिन्होंने एक मिसाल पेश किया है इस दुनिया में। तो हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा उनके बचपन के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है। सो वी आर स्टार्टिंग द स्टोरी। ए हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बोर्न इन स्मॉल टाउन इन अल्बामा। इट वॉज द समर ऑफ 1880। तो इसमें बताया जा रहा है कि एक स्वस्थ लड़की का जन्म हुआ अल्बामा के छोटे से शहर में। और ये बात कब की है? ये बात है 1880 ईस्वी के गर्मियों की। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलेन केलर। तो उस बच्ची की जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो उसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसका नाम रखा हेलेन केलर। वन डे द बेबी फेल इल, हर फीवर स्टेड हाई। अब आगे क्या हुआ कि एक दिन वो बच्ची बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। हर फीवर स्टेड हाई, उसका बुखार बहुत ज़्यादा रह रहा था। द पेरेंट्स ट्राइड देयर बेस्ट टू हेल्प हर गेट बेटर। दे वर डिसअपॉइंटेड एंड सेड देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू, द बेबी मे नॉट लाइव। तो किसी के घर में कोई बच्चा बीमार हो जाए तो पेरेंट्स क्या करते हैं? वैसा ही इन्होंने भी किया। इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। दे ट्राइड देयर बेस्ट टू हेल्प हर। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो ठीक हो जाए, लेकिन वे बड़े डिसअपॉइंटेड थे, बहुत उदास हो गए थे, नाउम्मीद हो गए थे कि लगता है देयर इज नथिंग मोर, ये बचने वाली नहीं है, हम शायद इसके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। द बेबी मे नॉट लिव। उन्होंने ऐसा भी सोचा कि क्या पता ये बच्ची बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी, लेकिन इट्स गॉड ग्रेस, ये भगवान की कृपा है। हेलेन लिव्ड बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। तो हेलेन बच गई, लेकिन क्या हुआ कि बीमार होने के बाद अब वो पहले के जैसी नहीं थी। उसे कुछ अजीब सी प्रॉब्लम्स हो रही थी। समथिंग इज वेरी रॉन्ग, हर मदर सेड। At last they found out what was wrong. The child could not see or hear. हो, ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हेलेन लाइव्ड बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। बीमारी खत्म होने के बाद वो पहले की जैसी नहीं थी। और उसकी माँ कहती थी कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत की बात है। और आखिर में उसकी माँ ने पता लगा लिया कि क्या गड़बड़ थी, और ये दिक्कत, ये जो गड़बड़ी थी, ये जो प्रॉब्लम थी, ये बहुत बड़ी थी। नाउ द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर। अब यह बच्ची न देख सकती थी न सुन सकती थी। तो सोचो बच्चों, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि अगर कोई बच्चा देख न पाए, सुन न पाए, है ना दिक्कत की बात। द बेबी ग्रू अप, हर पेरेंट्स फेल सॉरी फॉर हर। Though Helen could not see nor hear, she was a bright little girl. तो धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी होने लगी। हालांकि उसके पेरेंट्स को, उसे माता पिता को, उसके लिए बहुत ही सॉरी फीलिंग होती थी कि हो मेरी बच्ची के साथ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और इस वजह से कि हेलेन न देख सकती थी न सुन सकती थी, लेकिन वह एक बड़ी प्यारी सी और सुंदर सी प्यारी सी लड़की थी। इसीलिए यहाँ पर एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया, ब्राइट लिटिल गर्ल, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची। छोटी सी प्यारी सी बच्ची का मतलब है ऐसी बच्ची जिसे देख करके आपका मन खुश हो जाए, जिससे मिलने का जी करे, जिसके पास बैठने का जी करे, है ना। छोटे बच्चे प्यारे तो होते ही हैं। सो पीपल थॉट हेलेन कुड नॉट लर्न एनीथिंग बट हर मदर डिड नॉट एग्री। लोग सोचते थे कि हेलेन कुछ भी नहीं सीख पाई, लेकिन उसकी माँ इस बात को लेकर के सहमत नहीं थी। शी ऑलवेज थॉट हाउ दे कुड टीच हर। वह हमेशा सोचा करती थी क्या कि नहीं, वो उसे सिखा सकती हैं, और कैसे सिखाएं, यही बात वो सोचा करती थी कि हाउ दे कुड टीच हर, कि उस बच्ची को कैसे सिखाया जा सकता है। हेलेन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड।
शी वुड नॉट लेट एनीवन डू एनीथिंग फॉर हर, हर क्लॉथ्स वेयर ऑलवेज डर्टी, शी वॉज ऑफन एंग्री। अब हेलेन जब बड़ी होने लगी तो उसका स्वभाव थोड़ा सा शरारती था, थोड़ा सा चंचल था, थोड़ा सा ऐसा कहें कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, ज़्यादा नटखट होते हैं, बदमाश होते हैं, तो ऐसे ही थी हेलन। यहाँ इसीलिए लिखा गया है वाइल्ड। तो वाइल्ड का मतलब वैसे तो जंगली जानवरों के लिए होता है, वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड जंगल, लेकिन यहाँ पर वाइल्ड का मतलब है कि उसका व्यवहार थोड़ा सा अटपटा सा था, थोड़ा नटखट था, शैतान बच्चों के जैसा था। शैतान का मतलब जो शरारती बच्चे होते हैं उसके जैसा था। She would not let anyone do anything for her, वह किसी को भी अपने लिए कुछ करने नहीं देती थी, और अक्सर उसके कपड़े गंदे होते थे और वो अक्सर गुस्से में भी होती थी। अब भाई बात तो है कि एक बच्चा जो सुन ना पाए, बोल ना पाए, उसे प्रॉब्लम तो है ही, और ऐसे में अगर वो खुद किसी की बातें सुन ना पाए, समझ ना पाए, वो अपनी बातें बोल करके अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना कर पाए, तो एक झल्लाहट, एक गुस्सा उसके अंदर हो सकता है। शायद ऐसी बात रही होगी। हर पेरेंट्स सून फाउंड ए टीचर फॉर हर, द टीचर प्रॉमिस्ड टू हेल्प हेलेन केलर टू सी द वर्ल्ड। तो जल्दी ही उसके माता पिता ने एक टीचर उसके लिए ढूंढ लिया, और उस टीचर ने प्रॉमिस किया कि वो हेलेन केलर को दुनिया दिखाएंगी, दुनिया के बारे में बताएंगी। द टीचर गेव हेलेन ए डॉल, सी स्पेल्ड द वर्ड DOLL। तो ये टीचर जो थी उनका समझाने का तरीका बड़ा ही अच्छा था। जैसे उन्होंने हेलेन केलर के हाथ में एक गुड़िया दी और उसके बाद उन्होंने बोल करके, प्रोनाउंस करके कहा DOLL, डॉल, विथ हर फिंगर्स इनटू हेलेन्स हैंड। और ऐसा उन्होंने कैसे कहा? उन्होंने उसके एक हाथ में गुड़िया दे दी और दूसरे हाथ में उन्होंने उंगलियों से उसकी हथेली में, उसके पाम में लिखा DOLL। शी मेड द लेटर विथ स्पेशल हैंड साइंस। तो इस तरीके से उन्होंने उसकी हाथ में एक अलग तरह के सिंबल के जरिए, संकेत के जरिए डॉल लिखने की कोशिश की। हेलेन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल। हेलेन ने टीचर की बात को, उसके इंस्ट्रक्शन को कॉपी करने की कोशिश की और बोलने की भी कोशिश की और कहा DOLL, डॉल, बट डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी डिड। लेकिन वो ये समझ नहीं पाई कि आखिर उसने क्या किया उसके हाथों पर, है ना। तो बच्चों यहाँ पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। द टीचर हेल्प हेलेन टू स्पेल ए लॉट ऑफ वर्ड्स। वन डे द टीचर मेड हेलेन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। तो ये टीचर जो थी, ये बहुत ही अच्छी टीचर थी। उनका बच्चे को पढ़ाने का तरीका, सिखाने का तरीका बड़ा ही अनोखा था, बहुत ही इनोवेटिव था। उन्होंने अपना तरीका इस्तेमाल किया। आगे भी इस तरीके से टीचर ने हेलेन को बहुत सारे वर्ड्स की स्पेलिंग बोलने में उसकी मदद की, उसे सिखाया। अब एक दिन क्या हुआ कि टीचर ने हेलेन के हाथों को बहते हुए पानी में, नलके के नीचे, टैप के नीचे में उसका हाथ डाल दिया। एंड शी स्पेल्ड वाटर। हेलेन अंडरस्टूड दैट वाटर इज समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड। तो टीचर ने क्या किया कि टीचर ने हेलेन केलर के हाथों को चलते हुए नल के नीचे रख दिया, तो नलके से पानी उसके हाथों पर आया और टीचर ने साथ में बोल करके कहा WATER, वाटर। और अब हेलेन समझ गई कि वाटर क्या होता है। क्या होता है? वाटर इज समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड। वो एक ऐसी चीज होती है जो गीली होती है, जो और फिलहाल उसके हाथों पर बह रही है ना। She understood that words were the most important things in the world. Words would tell her everything she wanted to know. और अब धीरे धीरे हेलेन केलर ये बात अच्छे से समझ गई कि वर्ड्स दुनिया के कितने महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। वो ये भी सीख गई कि वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, कि ये वर्ड्स ही हैं, ये शब्द ही हैं जो उसे वो सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, बता सकते हैं जो वो जानना चाहती है। तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है। इसमें जो न्यू वर्ड्स हैं, डियरली, इसका मतलब होता है बेहद प्यार से। ब्राइट, ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने कहा था ना लिटिल ब्राइट चाइल्ड, एक खुशनुमा, एक अच्छी सी प्यारी सी बच्ची। वाइल्ड,
वाइल्ड वैसे तो जंगली मतलब होता है इसका, लेकिन यहाँ पर होता है अटपटा सा व्यवहार करना, जैसा कि व्यवहार था हेलेन केलर का बचपन में। तो बच्चों मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक अच्छा सा लेख, एक अच्छा सा एस्से डालूंगा हेलेन केलर के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत थोड़ा सा बताया गया है हेलेन केलर के बारे में। हेलेन केलर की ज़िंदगी से हम सब, मैं भी, आप भी, सारे लोग बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। उनकी जो कहानी है वो बहुत मोटिवेट करने वाली है, बहुत ही प्रेरणादायी कहानी है कि किस तरीके से जब उनके अंदर में बोलने और सुनने की शक्ति नहीं थी, फिर भी उन्होंने कैसे दुनिया में जीना सीखा अपने टीचर की मदद से। और बताते हैं कि आगे चल कर के उन्होंने 5-5 भाषाओं में जानकारी, 5-5 भाषाओं में बातें करना सीख लिया था। शायद उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हो, तो आप उसे पढ़ना जरूर। मैं एक ऐसे इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी ही अपलोड करूंगा, उसका एक कमेंट डालूंगा जिसे आप पढ़ सकते हो, है ना। तो बच्चों जल्दी ही मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आपसे एक बार फिर से मिलता हूं। ये एक फॉलोअप लेक्चर सेशन होगा इस चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम था हेलेन केलर, जिसमें मैं आप सब लोगों को ये बताऊंगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को कैसे सॉल्व करना है और उसमें मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। तब तक बच्चे आप मेरे चैनल का नाम याद रखेंगे, इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। इसे आप अपने क्लासमेट्स में, बैचमेट्स में शेयर करेंगे, बताएंगे, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस पर अच्छे अच्छे कमेंट भी लिखेंगे। इसका नाम क्या है? न्यू एज कोचिंग। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं।